नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, श्री हनुमान जी महाराज इस कलिकाल में भूत प्रेतों के सबसे प्रबल शत्रु हैं। किया कराया हो, तंत्र बाधा हो, उसमें माँ शक्ति काली, भैरव जी, हनुमान जी और माँ बगलामुखी जो शत्रुओं से पूर्ण निजात दिलाते हैं। अब शत्रु चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर सामाजिक हो, अर्थात चाहे हमारे शरीर को पीड़ा हो रही हो या फिर हमें मानसिक पीड़ा हो रही हो या समाज में कोई व्यक्ति हमारा शत्रु बन गया है, उससे पीड़ा हो रही हो, तो इन सभी से मुक्ति के लिए हमें इनकी आराधना करनी चाहिए। और आज हनुमान जी महाराज का एक ऐसे मंत्र प्रयोग की चर्चा है जिसमें किसी प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। इस मंत्र का जप करने मात्र से ही आपके तंत्र मंत्र, किया कराया, खिलाया पिलाया, मरी मसान, भूत प्रेत, चौकी मूठ सभी का निवारण बस इस मंत्र के जप से हो जाता है। यदि इसके साथ एक छोटा सा सरल प्रयोग है वो भी कर लिया जाए तो फिर संशय नहीं रहेगा कि हमारा यह प्रयोग सफल होगा अथवा नहीं होगा। निश्चिंत हो जाइए, कोई भी नकारात्मक शक्ति, नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इतना निश्चित है। अत्यंत प्रभावी ये मंत्र है। हनुमान जाल मंत्र कहा जाता है। सभी शक्तियों को जाल में बांध करके उन्हें दूर फेंक दिया जाता है, इतना प्रभावी ये मंत्र प्रयोग है। और जैसे कि मैंने आरंभ में कहा कि इस कलिकाल में हनुमान जी महाराज, माँ काली, भैरव जी और माँ बगलामुखी साक्षात प्रकट देव है। इस कलिकाल में इनकी पूजा तुरंत फलदायी होती है, शीघ्र फलदायी होती है। संभव है आपको आपकी समस्या से, पीड़ा से मुक्ति में थोड़ा समय लग जाए, क्योंकि पूर्व में भी अनेक बार चर्चा करते हुए बता चुका हूं कि हमें मंत्र का फल कैसे मिलता है। प्रथम, हमारा प्रारब्ध मंत्र के साथ काम करता है। यदि हमारा प्रारब्ध मजबूत है तो मंत्र का फल शीघ्र प्राप्त होगा। दूसरा, गुरु का सानिध्य है, गुरु की कृपा। यदि हमें गुरु कृपा प्राप्त है तो भी हमारा मंत्र शीघ्र फलीभूत हो जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमारे ऊपर निर्भर करता है, वो है हमारी साधना का बल। हम जितने मनोयोग से, जितनी एकाग्रता के साथ, जितना श्रद्धा भाव से मंत्र का, तंत्र का प्रयोग करते हैं, जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उतना शीघ्र ही हमें उसका फल प्राप्त होता है। तो इस मंत्र के लिए भी कहूंगा, पूर्ण मन से, एकाग्रता के साथ इस मंत्र का जप कीजिए। बस जप मात्र से ही आपकी परेशानियों का, समस्याओं का हल निकल आएगा। प्रिय दर्शकों, यहां पर एक बात और बताना चाहूंगा कि हर व्यक्ति के लिए एक अलग मंत्र होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का ओरा अलग होता है, हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है, उसी के अनुसार मंत्र काम करता है। आप लोगों ने भी कई बार अनुभव किया होगा कि जब आपने उस देवी का, उस देवता का मंत्र किया तो शीघ्र फलीभूत हो गया। अन्य किसी देवी देवता का मंत्र कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है या कई बार वो फलीभूत हो ही नहीं पाता। और आज के समय में एक चीज और देखने में आ रही है कि देखा देखी हम साधना कर रहे हैं। कोई व्यक्ति महाकाली की साधना कर रहा है तो हम भी महाकाली की साधना में लग जाते हैं। कोई व्यक्ति भैरव जी की साधना कर रहा है तो हम भी भैरव जी की साधना कर रहे हैं। हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है, औरा अलग होता है, और उसी के अनुसार उसे अपने इष्ट का चयन करना चाहिए। तो अपने इष्ट के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार मंत्र का चयन करके ही आप मंत्र का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं आज के इस मंत्र विधान को। श्री हनुमान जी महाराज का ये जाल मंत्र है, अत्यंत प्रभावी है। इस मंत्र विधान को कब करना है, किस दिन करना है, कैसे करना है, यही सब चर्चा है। हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे साधना सामग्री की, कि इस साधना के लिए, इस प्रयोग के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, इस प्रयोग के लिए किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता कदाचित नहीं है। जैसे आरंभ में बताया, नित्य इसका जप ही पर्याप्त है। प्रथम दिन जब आप ये प्रयोग आरंभ करेंगे उस समय में आपको कुछ सामग्री जो हनुमान जी महाराज के पूजन के लिए अनिवार्य होती हैं, उनमें से जो आपसे संभव हो सके, जो आपसे बन सके, क्योंकि ये बात मैं अक्सर बोलता हूं कि सामग्री गौण है, मुख्य है भाव। आप बहुत अधिक सामग्री ले जाएं और भाव आपके बन नहीं रहे हैं, आपके मन में पूर्ण श्रद्धा विश्वास नहीं है, तो फिर सामग्री का कोई महत्व तो नहीं रह जाता। परंतु यदि आपके पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण श्रद्धा भाव से करते हैं तो एक पुष्प ही काफी है। इसलिए जितनी सामग्री बन सके, जो आप ले जा सके, वो सामग्री हनुमान मंदिर ले जाइए। मूल रूप से थोड़ा चोले का सामान ले जाइएगा, सिंदूर, चमेली का तेल, एक ध्वजा और हनुमान जी महाराज को भोग अर्पित करने के लिए कुछ सामग्री, चाहे वो लड्डू हो, चूरमा हो या अन्य कोई भोग। इसके अतिरिक्त जो भी पूजन सामग्री ले जा सके वो ले जाइए। शनिवार अथवा मंगलवार से इसका आरंभ करना है, तो जिस दिन भी सिद्धि योग बन रहा हो उस दिन आप हनुमान मंदिर जाकर के पहले हनुमान जी महाराज का पूजन कर लीजिए, और पूजन के उपरांत में उनसे निवेदन कीजिए कि मैं इस समस्या से, इस परेशानी से ग्रसित हूं, मेरा घर परिवार व्यापार इस समस्या से पीड़ित हो चुका है या शत्रुओं से परेशान हूं, मुझे इनसे मुक्ति चाहिए। उनसे निवेदन करना है, निवेदन करके अपने घर आ जाइए। अब रात्रि में
लगभग 9 बजे बाद, वैसे तो 10 से 2 बजे के मध्य का महानिशा काल होता है, लेकिन आप इस मंत्र का आरंभ 9 बजे बाद कर सकते हैं। तो रात्रि 9 बजे बाद और कभी भी 2 बजे से पहले पहले इस मंत्र का आपको आरंभ करना है। प्रमुख होकर के अपने सामने किसी चौकी पट्टे पर श्री हनुमान जी महाराज का अथवा राम दरबार का चित्र लगा लीजिएगा और साथ ही भगवान शिव का एक चित्र भी रख ले, उत्तम होगा। सबसे पहले थोड़ा शुद्धि आचमन कीजिएगा और शुद्धि आचमन करने के बाद में क्रम साक्षी दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। उसके बाद में संकल्प लेना है। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल लीजिए और फिर अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और अपनी कामना बोलिए। तो यहाँ पर समस्या निवृत्ति के लिए या सभी बाधाओं से मुक्ति के लिए मैं ये प्रयोग कर रहा हूँ। इस प्रकार से आपको संकल्प लेना है। संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में अथवा गणेश जी के विग्रह के सम्मुख या फिर दीपक के सम्मुख ही छोड़ दीजिए। उसके बाद में पंचदेवों का पूजन करना है। गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों के पूजन के साथ ही भगवान शिव का पूजन कीजिए। साथ ही सीताराम जी का, हनुमान जी महाराज का पूजन कीजिए और भैरव जी का पूजन भी अवश्य ही कर लीजिए। इतना करने के बाद में आपको सबसे पहले 11 बार कम से कम, नहीं तो एक माला करना चाहें तो अति श्रेष्ठ, क्योंकि यह मंत्र ही अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है। 11 बार भी करेंगे गुरु गणेश वंदना तो भी पर्याप्त होगी, परंतु एक एक माला करें अति उत्तम होगा। तो एक एक माला गुरु गणेश मंत्र का, ओम गंग गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, कोई भी गणपति मंत्र जिसे आप सहजता और सरलता के साथ जप सके, उस एक गणपति मंत्र का एक माला का जप कर लीजिए। गुरु मंत्र का जप भी करना है। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो भगवान शिव को ही हाजिर नाजिर मान करके उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए, अथवा गुरु गोरखनाथ जी को ही अपना गुरु धारण करके, गुरु मान करके ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः इस मंत्र का 11 बार अथवा एक माला का जप कर लीजिए। बात हो रही है साबर मंत्र की, और जब साबर मंत्रों की चर्चा हो तो साबर सिद्धि मंत्र का भी 11 बार जप करना हितकर होता है, इसलिए साबर सिद्धि मंत्र का भी 11 बार जप कर लीजिएगा। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूं। गुरुसठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो वन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चैत संहार श्री परमहंस। अत्यंत सरल ये साबर मंत्र है, बार बार अनेकों बार बोल चुका हूं कि इस मंत्र को सिद्ध करके रख लीजिए ताकि प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में आपके काम आ सके। साबर सिद्धि मंत्र का, गुरु गणेश मंत्र का आपने जब पूर्ण किया, उसके बाद में मात्र एक माला का इस मंत्र का जप करना है। यदि एक माला संभव ना हो तो जितना हो सके, जितना आप कर सके उतना भी करेंगे तो भी लाभ मिलेगा। मंत्र थोड़ा विस्तारित है परंतु अत्यंत सरल है, शीघ्रता से आप इसे याद भी कर लेंगे। अगर याद नहीं भी हो पाए तो भोजपत्र के ऊपर इसे अंकित कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और फिर इसका जप कर लीजिएगा देख देख करके। चाहे 11 बार करें, 21 बार करें, 51 बार करें, जितना अधिक करें उतना श्रेष्ठ होगा। बार बार बोलता हूं, अधिकस्य अधिकम फलम। इस मंत्र जाप के साथ यदि गूगल का धुआं चलता रहे अति उत्तम होगा, और साथ ही साथ थोड़ी सी राई अपने सामने रख लीजिएगा और उस राई को देखते हुए इस मंत्र का जाप कीजिएगा। अनिवार्य नहीं है, लेकिन प्रयोग बता रहा हूं कि राई का प्रयोग किस प्रकार करना है। तो मंत्र जाप राई को देखते हुए अथवा दीपक की लो पर दृष्टि जमाते हुए इस मंत्र का जप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो आदेश गुरु को, ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय, जाल जाल महाजाल, दक्षिण फेंकूं, उत्तर फेंकूं, पूर्व फेंकूं, पश्चिम फेंकूं जाल, जाल में कौन फंसे, देवी फंसे, देवता फंसे, भूत फंसे, प्रेत फंसे, ब्रह्म राक्षस फंसे, डाकनी फंसे, शाकनी फंसे, चुड़ैल फंसे, मैली फंसे, मसान फंसे, क्षेत्रपाल फंसे, मरी मसान फंसे, मरघट का मसान फंसे, 360 मसान फंसे, काला गोरा भैरव फंसे, तंत्र फंसे, मंत्र फंसे, यंत्र फंसे, 12 बंगाल की विद्या फंसे, हिंदू का मंत्र फंसे, मुसलमान का इल्म फंसे, काजी की कुरान फंसे, 1,80,000 ओलिया पीर फंसे, कौन बांधे, यति हनुमान बांधे, यदि यह बंधन टूटे तो सेतु बंधन का पुल टूटे, दुहाई श्री राजा रामचंद्र की, दुहाई सीता सती की, दुहाई लक्ष्मण यति की, दुहाई पवन पिता की, शब्द साचा पिंड कांचा, देखूं माता अंजनी तेरे शब्द का तमाशा। मंत्र जैसे बताया थोड़ा विस्तारित है परंतु सरल है, किसी प्रकार की क्लिष्टता नहीं है,
कोई भी व्यक्ति सरलता से इसे याद कर सकता है। यदि याद ना भी हो तो जैसे बताया, भोजपत्र के ऊपर लाल चंदन से या श्री हनुमान जी महाराज को जो सिंदूर चढ़ा जाता है उसी में चमेली तेल या गाय का घी मिला करके उसकी शाही बना लीजिए, लेप बना लीजिए और उससे भोजपत्र पर इस मंत्र को लिख लीजिए। भोजपत्र पे मंत्र लिखने के बाद मंत्र शीघ्र सिद्ध होता है, ये पूर्व में भी बता चुका हूं। तो जब भी कोई मंत्र जप करें, अच्छा हो भोजपत्र के ऊपर पहले उसे अंकित कर ले। जब इस मंत्र का आप जप कर लेंगे उसके बाद सीताराम जी हनुमान जी महाराज की आरती कीजिएगा और सामान्य सा जो भी नैवेद्य हो वो अर्पित कर दीजिएगा। आरंभ में कहा अनिवार्य कुछ भी नहीं है, सिर्फ मंत्र का जप ही अपने आप में श्रेष्ठ है। अब यदि नित्य एक माला करते हैं तो 11 दिवस पर्याप्त होगा किसी भी प्रकार की बाधा परेशानी तंत्र क्रिया को पलटने हटाने के लिए, काटने के लिए। परंतु संख्या कम रखते हैं तो फिर धीरे धीरे भी सही आप प्रातः काल संध्या काल जितना कर सके उतना कर लीजिए, क्योंकि अक्सर मैं बोलता हूं ना करने से कुछ करना अच्छा होता है। रही बात जो राई रखी है उसका क्या करना है, उस राई को इसी मंत्र को बोलते हुए अपने घर के चारों कोनों में, व्यापार स्थल पर या कहीं जा रहे हैं यात्रा प्रवास में, तो इसको थोड़ा सा अपने पास रख लीजिए। इससे आपके कार्यों में आ रही बाधाएं शांत होंगी, घर परिवार अला बला से सुरक्षित रहेगा। अत्यंत प्रभावी स्वयं सिद्ध यह मंत्र है, निश्चित आपकी बाधाओं का, समस्याओं का समाधान करता है। श्री हनुमान जी महाराज शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।